और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर ये मिल रही है कि यूपी में योगी मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात उन्होंने की है। मंत्रिमंडल विस्तार में 6 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है और आज ही दोपहर 3 बजे इन नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। आपको बता दें कि इस विस्तार को 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की एक बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। अगर संभावित नामों की बात की जाए तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, ट्रायल से विधायक पूजा पाल, ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे, फतेहपुर की खागा सीट से कृष्णा पासवान और हरदोई के मल्लावा से आशीष श्रीवास्तव को और अशोक कटारिया को भी मंत्री बनाया जा सकता है। अब देखिए 2027 चुनाव के लिए योगी सरकार सुपर एक्टिव मोड में अभी से आ गई है। उसकी जीता जागता नमूना है यूपी मंत्रिमंडल में विस्तार। माना यह जा रहा है कि 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही यूपी में जो मंत्रियों की संख्या है वो 60 तक पहुंच सकती है। हलचल शुरू हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ की जनभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात भी हो चुकी है। ये तस्वीरें यूपी में उभरते कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले की हलचल की हैं। अब सिर्फ नए मंत्रियों के नामों के ऐलान की कवायद चल रही है कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार में वो कौन से खुशनसीब चेहरे होंगे जिनके सिर पर मंत्री पद का सेहरा बंधेगा। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल 8 नामों की चर्चा सबसे तेज है। इनमें से 6 को ही मंत्री पद मिलना है। ये वो चेहरे हैं जिनकी अपने अपने क्षेत्रों और जातिगत स्तर पर बड़ी पकड़ मानी जाती है, जिनमें भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, पूजा पाल, अशोक कटारिया, कृष्णा पासवान, सुरेश पासी, सुरेंद्र दिलेर और आशीष सिंह आशु शामिल हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, इसे यूपी में 2027 की सियासत को और मजबूती से साधने के लिए बीजेपी का बहुत बड़ा रणनीतिक पैंतरा माना जा रहा है। क्योंकि माना जा रहा है इन नए 6 मंत्रियों के जरिए बीजेपी यूपी में 6 अलग अलग जातिगत और क्षेत्रगत वोट बैंक को साधने की तैयारी में है। इन नामों में सबसे ऊपर भूपेंद्र चौधरी का नाम है, जिनकी जाट और ओबीसी चेहरे के तौर पर मजबूत पकड़ है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और मुरादाबाद क्षेत्र में बीजेपी के वोटर्स में खासी लोकप्रिय हैं। समाजवादी पार्टी से बागी होकर बीजेपी में आए मनोज पांडे भी मंत्री की रेस में हैं। ब्राह्मण चेहरा और रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक हैं। रायबरेली और आसपास सवर्ण समाज के संतुलन में खासे प्रभावी माने जाते हैं। चर्चा में अगला नाम पूजा पाल का है। समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आई पूजा पाल समाज में खासी लोकप्रिय हैं। कौशाम्बी की चायल सीट से विधायक हैं। कौशाम्बी और प्रयागराज की कई सीटों पर जीत का अंतर सिर्फ 2 से 5% के बीच रहता है। यहाँ हर सीट पर पाल समाज के 3 से 5% तक वोट है। ऐसे में पाल समाज का एक तरफा झुकाव परिणाम पलट सकता है। पूजा पाल की पाल समाज और ओबीसी में अच्छी पकड़ है, ऐसे में इन्हें मौका मिल सकता है। आशीष सिंह आशु ये भी मंत्री बनने की रेस में गिने जा रहे हैं। हरदोई की मल्लावा सीट से विधायक आशु कुर्मी समाज में खासे असरदार हैं। मध्य यूपी में कुर्मी समाज की अच्छी पकड़ है। यूपी में 7 से 8% कुर्मी समाज की हिस्सेदारी है, जो सीधे तौर पर 40 से 50 सीटों पर असरदार है। अगला संभावित नाम पश्चिमी यूपी में बिजनौर के अशोक कटारिया का है। गुर्जर समाज से आने वाले कटारिया एमएलसी हैं। गुर्जर और पश्चिमी यूपी में खासे असरदार माने जाते हैं। कहने को गुर्जर वोट सिर्फ 2% के करीब यूपी में है, लेकिन नोएडा, गाजियाबाद और बागपत समेत पश्चिमी यूपी के करीब 20 सीटों पर ये सीधे असरदार हैं। दलित समीकरण के लिहाज से 2 नामों की चर्चा है। पहला कृष्णा पासवान, जो फतेहपुर की खागा सीट से विधायक हैं, और दूसरा नाम है सुरेश पासी का, जो अमेठी के जगदीशपुर से विधायक है। दोनों ही पासी समाज से हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पासी समाज को वोट बैंक में सत्ता की चाबी माना जाता है। यूपी की 50 से 60 सीटों पर सीधे असरदार हैं। यूपी की 21% दलित आबादी में पासी समाज दूसरा सबसे बड़ा कुनबा है, जो यूपी के 3 से 4% वोट बैंक के साथ किसी भी विधानसभा का गेम पलट सकता है। मंत्रियों की रेस में अलीगढ़ की खैर सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर भी शामिल हैं। ये वाल्मीकि समाज से आते हैं। सफाई कर्मियों, निचले समुदायों और वाल्मीकि समाज को साधने के लिहाज से मजबूत चेहरा है। यूपी की आबादी में कुल आधे से 1% का हिस्सा है, लेकिन क्लोज फाइट में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
यानी ऊपर के नामों पे अगर गौर करें तो मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन को साधने की पूरी तैयारी की गई है। अब देखना होगा इसमें से बाजी किनके हाथ में आती है। लखनऊ से रणवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि कैसे 6 नए चेहरों के जरिए बीजेपी 2027 विधानसभा में जीत का नया समीकरण करने की तैयारी कर रही है। अब आप देखिए, सबसे पहला नाम जो इसमें है भूपेंद्र चौधरी। इनकी कौन सी विधानसभा है? मुरादाबाद विधानसभा से ये आते हैं और जाति है जाट, यानी कि जाट वोटर्स को जो है साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी। पूजा पाल जो चायल विधानसभा से आती है और गडरिया जाति की है, ओबीसी से आती है, तो माना जा रहा है कि इन्हें भी मंत्रिमंडल में जो है जगह दी जा सकती है इस बार। मनोज पांडे, इनका विधानसभा है ऊंचाहार, समाजवादी पार्टी से बीजेपी में ये आए और ब्राह्मण जाति को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा सकती है इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने के बाद। कृष्णा पासवान का नाम भी इस लिस्ट में सबसे आगे चल रहा है। फतेहपुर की खागा विधानसभा सीट से आती है, पासी जाति का प्रतिनिधित्व करती है और इसके जरिए बीजेपी संदेश देना चाहती है कि वो अनुसूचित जाति के साथ है। और इसके बाद नाम आता है आशीष सिंह आशु का, जो कि हरदोई के मल्लावा विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी है। क्षत्रिय समाज से आते हैं और इसलिए कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी क्षत्रिय समाज को साधने की, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है। इसके अलावा अशोक कटारिया का नाम भी आगे चल रहा है। अशोक कटारिया जो विधानसभा बिजनौर से आते हैं, गुर्जर ओबीसी समाज से आते हैं, इसलिए इन पर भी नजर है और इन्हें भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, उम्मीद ये जताई जा रही है। अब आपको यूपी मंत्रिमंडल का आंकड़ा जरा समझा देते हैं कि इस वक्त क्या आंकड़ा है। वर्तमान में योगी कैबिनेट में 54 मंत्री हैं, जिसमें 21 कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 राज्य मंत्री इसमें शामिल हैं। अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं और अगर ऐसे में 6 नए मंत्री शामिल होते हैं तो ये संख्या 60 हो जाएगी। तो ये तमाम वो आंकड़े हैं जिसके जरिए हमने आपको बताया कि कैसे मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और कौन से वो चेहरे जिन्हें शामिल किया जाएगा। अब यूपी के बाद आपको लिए चलते हैं केरल, जहां अगले मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है। शनिवार शाम राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अपने घर पर सीएम पद के तीनों दावेदारों के साथ करीब 3 घंटे की बैठक की। हालांकि प्रमुख नेताओं के समर्थन में केरल में जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, उससे कांग्रेस आलाकमान खुश नहीं है। कांग्रेस के लिए सत्ता का रास्ता हमेशा से कांटों भरा होता है और इसका जीता जागता मिसाल केरल राज्य बनता नजर आ रहा है। यहाँ पार्टी को बड़ी मुश्किल से 10 साल बाद सत्ता में वापसी मिली, तो अब नए सीएम को लेकर पूरे राज्य में हंगामा शुरू हो गया है। शनिवार को कांग्रेस आलाकमान ने सीएम पद के तीनों दावेदार के साथ बैठक की। इस बैठक में राहुल गांधी और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। तीनों दावेदारों के साथ लगभग 3 घंटे की मैराथन बैठक हुई, मगर किसी के भी नाम का मोहर नहीं लग सकी। सूत्रों के मुताबिक सीएम के फैसले में 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। रेस में केसी वेणुगोपाल को ही आगे माना जा रहा है। राहुल गांधी और खड़गे ने केरलम के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों अजय माखन और मुकुंद वासनिक के साथ मंथन किया। नए सीएम को लेकर पर्यवेक्षकों ने तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस के नए विधायकों से चर्चा की थी। 63 विधायकों में से ज्यादातर ने विधायक केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में है। हालांकि केरलम ने यूडीएफ यानी कांग्रेस गठबंधन में शामिल दूसरी बड़ी पार्टी IUML वीडी सतीशन को सीएम बनाना चाहिए। आम लोगों के बीच वीडी सतीशन काफी लोकप्रिय है। उधर प्रमुख नेताओं के समर्थक जिस तरह से केरलम में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे लेकर कांग्रेस आलाकमान खुश नहीं है। हालत ये हो गए कि आलाकमान को पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए निर्देश जारी करना पड़ा कि फैसले के पहले और बाद में सोशल मीडिया से लेकर किसी भी तरह की सार्वजनिक बयानबाजी ना करें। साथ ही प्रदर्शन या पोस्टरबाजी कर रहे अपने समर्थकों पर लगाम लगाएं। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि पार्टी कार्यकर्ता आलाकमान की बातों को गंभीरता से ले रहे हैं। यहाँ तो सीएम पद की दावेदारी के चक्कर में पार्टी के अपने कार्यकर्ता पोस्टर फाड़ने और अलग अलग नेताओं के चेहरे पर रंग पोत रहे हैं। इस तस्वीरों को ही देख लीजिए, कहीं पोस्टर हटाए जा रहे हैं तो कहीं तस्वीरों पर स्प्रे पेंट किया जा रहा है।
असम और बंगाल में बीजेपी ने तुरंत ही अपना नेता चुन लिया, लेकिन केरल में लगता है कांग्रेस के लिए ये रास्ता आसान नहीं होने वाला है। फिलहाल देखना होगा कि कांग्रेस आलाकमान किसके हाथों में ये जिम्मेदारी सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात यूपी के हापुड़ की, जहां महाराणा प्रताप जयंती के जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच में विवाद भड़क उठा। मामला इतना बढ़ गया कि जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई और कई गाड़ियों में इस दौरान तोड़फोड़ भी की गई है। हापुड़ में महाराणा प्रताप सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम देखते ही देखते तनाव और पथराव में बदल गया। माल्यार्पण के दौरान एक स्थानीय मुस्लिम दुकानदार और एक हिंदू युवक के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। शुरुआती विवाद ने देखते ही देखते बड़ा रूप ले लिया और दोनों समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। इसके बाद इलाके में जमकर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी में कई गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। इस घटना में 6 लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके से 30 से ज्यादा गाड़ियों को जब्त कर